हमारे साथ यहाँ मंच पर भी कई खास मेहमान मौजूद हैं। एक एक करके परिचय करवा दूं। माया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। माया जी बहुत स्वागत आपका। मनीष जी हमारे साथ है। मनीष जी बहुत स्वागत। अखिलेश जी हमारे साथ है। अखिलेश जी बहुत स्वागत। रुद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुद्र प्रताप जी बहुत स्वागत आपका। एक एक प्रतिक्रिया सबकी चाहेंगे। जो इस समय रुझान दिख रहे हैं झारखंड में, तो INDIA 51 सीटों पर लीड बनाए हुए है, 27 पर NDA, जबकि महायुति की आंधी दिख रही है महाराष्ट्र में। रुद्र भाई, महाराष्ट्र की राजनीति में दो तीन चीज़ों का फैक्टर बहुत काम किया है। जो वहाँ का वोटिंग परसेंट बढ़ा है, हाँ, वो बीजेपी अपने वोटर को बाहर निकालने में कामयाब रही। कारण क्या है कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अस्वस्थ थे कि हमारी सरकार बन रही है, तो अगर हम वोट डालने नहीं जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार उन्होंने उस पर मेहनत करी है और वो वोटर बाहर आए हैं। दूसरे जो गठबंधन है उद्धव जी का और कांग्रेस का, वो एक दूसरे को मैच नहीं करता है, क्योंकि शिवसेना की हमेशा आइडियोलॉजी एकदम कोर हिंदुत्व को लेकर के रही है, और जबकि कांग्रेस की आपने देखा होगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के रही है। तो वहाँ बहुत सारे जगहों पे ये चीज़ देखने को मिली है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो शिवसेना को तो वोट दे रहा है, लेकिन जो असल में शिवसेना का वोटर है वो उनको वोट दे नहीं रहा है। तो इन चीज़ों को के जो फैक्टर वहाँ पर आए, इन लोगों ने उस ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखा। केवल गठबंधन ऐसा नहीं होता कि नेताओं के गठबंधन से आप गठबंधन कर लेंगे। गठबंधन के लिए आपके कार्यकर्ताओं का भी होना चाहिए, जो मतदाता हैं उसका भी होना चाहिए। दूसरे जो बीजेपी की 149 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बीजेपी की तैयारी इसी बात को लेकर के थी कि हमें 115-120 सीटें जीतनी हैं। क्योंकि अगर वो 115-20 सीटों पर को जीतती है तो उसके बाद वो किसी के साथ सरकार बनाने की स्थिति में थी, और बड़ी पार्टी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बड़ी थी, इसलिए उन्होंने उस तरीके की तैयारी करी थी। और आप देखेंगे कि जो चुनाव रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। एक बात बार बार ये उठती है कि कौन सी शिवसेना सही है या कौन सी शिवसेना नकली है। एक बात बताइए, जब चुने हुए प्रतिनिधियों को उद्धव ठाकरे अपने साथ नहीं रोक पाते हैं, तो वोटरों के ऊपर वो कैसे कह सकते हैं कि वोटर उनके साथ जाएगा? जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने ही तो तोड़कर पार्टी बनाई। तो उनको आप रोकने में दोनों जगह हैं, NCP में भी वही हाल हुआ और आपका शिवसेना में भी वही हाल हुआ। तो ये कहने से केवल काम नहीं चलेगा। आपको ग्राउंड पे जो समस्या आपके प्रतिनिधियों के साथ थी, वही तो समस्या वोटरों के साथ है। जो बार बार आरोप लगाया जाता है कि उद्धव जी लोगों से मिल नहीं पाते हैं और प्रॉपर उनका कनेक्शन। तो ये चुनाव ये भी तय कर देगा कि असली शिवसेना कौन और नकली शिवसेना कौन। अनिरुद्ध जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध भाई, महाराष्ट्र से तो जरूर अच्छी खबर है, लेकिन झारखंड में झटका लगता हुआ दिख रहा है। नहीं, अभिषेक जी देखिए, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को सरकार को वहाँ बहुमत मिल रहा है और पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं और एक अच्छा बहुमत आएगा। और रहेगी झारखंड का, आप देखिए 1-1.5 घंटे का वोट का कंसोलिडेशन होने दीजिए। अभी कुछ राउंड की काउंटिंग हुई, कहीं पे आगे कहीं पे पीछे चल रहे हैं। तो इसमें कहीं पे मार्जिन जो झारखंड में मुश्किल से कहीं पे लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी जहाँ 300, 400, 350 इस तरीके का मार्जिन है कि 500 से कम का ज़्यादा मार्जिन। तो वहाँ पे 1-1.5 घंटे का हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह जैसे अभी अपडेट आया है। और रहेगी महाराष्ट्र में, तो एक आप ये समझ लीजिए कि पूरा ये लोग साफ हो गए, क्योंकि जहाँ का गृह मंत्री जो है उगाही का काम करता हो, जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं, जहाँ पे कोरोना में लोग परेशान हुए, और जहाँ महायुति की सरकार आती है, डबल इंजन की सरकार थी, किसानों के लिए, महिला के लिए, हर किसी के लिए साथ में खड़े दिखे। तो जाहिर सी बात, जनता ने वहाँ पे एक है, सेफ हैं और वहाँ की विकास की गति पर मुहर लगाई है। और इन लोगों को समझना चाहिए, कांग्रेस को, कि जहाँ जहाँ इनके पैर पड़े वहीं वहीं ये साफ होते चले गए हैं। चलिए एक बार माया जी का रुख कर लेते हैं। माया जी, झारखंड की बात मैं करूंगी, और झारखंड में जेएमएम ने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया, कहा कि जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी देखी है, जब वोटिंग हुई, जब पोलिंग हुई, तो बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं वो निकलकर बाहर आई हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। और कहीं ना कहीं ये दावा किया गया जेएमएम की तरफ से कि चूंकि महिलाएं बड़ी तादाद में बाहर आई हैं, वोटिंग उन्होंने की है, तो ऐसे में ये जो वोटिंग है ये कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड है, वो महिला इमोशनल थी और कहीं ना कहीं ये सारा जो वोट है वो जेएमएम के पास जाएगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? मैम माइक उठा, मैम माइक। देखिए, मैं झारखंड की अगर बात करूं तो पूर्व में वहाँ की जनता का बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा सरकारों के प्रति, और वहाँ पे सबसे बड़ा जो विषय रहा, जो बीजेपी ने जिसको एजेंडा भी बनाया, और जो मैं भी, हाँ भाई, हम लोग दिल्ली में भी बैठ के इसकी बात करते हैं, धर्म परिवर्तन, जिनको फोर्सफुली वहाँ की जनता भूखी है, त्रासिद है,
और छोटे से लालच की वजह से बाहर की मिशनरीज आके उन जिस तरह से धर्म परिवर्तन करा रही हैं, वो लोग इतने कठुआ और बंधुआ मजदूरों की तरह दिल्ली से एक समय समय पर झारखंड में जाके हाजिरी देते हैं, और ये लोग जो जिस तरह की छोटे से प्रलोभन में आ जाते हैं, तो उनको बहलाना या बहकाना बड़ी आम सी बात हो गई है। ये लोग आस्था के प्रति, अगर जिस तरह से बात हो रही थी कि सोरेन साहब के लिए एक आस्था, इन लोग आस्था के प्रति, इमोशनल बॉन्ड के प्रति जिसको मान के चलते हैं, उस तरह से इन्होंने वोट किया। लेकिन हम लोग जब बात चूंकि महिलाओं की हो रही थी, महिलाओं ने भागीदारी रही, लेकिन महिलाओं की भागीदारी इमोशनल बॉन्ड पे नहीं रही। महिलाएं हमेशा सहूलियत खोजती हैं, वो परिवार की धुरी होती है जब उनके घर ही नहीं चल रहे हैं। तो इस बार हम लोग जिस तरह से मैं भी गई थी, बीच में बात करी, तो ये था कि इस बार जो वहाँ की लोगों को, जनता का रुझान था वो बीजेपी के प्रति बड़ा सॉफ्ट था। लोग परिवर्तन चाह रहे थे, अब देखते परिवर्तन किस तरह से रहा। लेकिन जो सोरेन साहब को एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मिला था कि वो अरेस्ट हुए और गए, और उन्होंने उसको एक पब्लिसिटी एजेंडा बना के प्रस्तुत किया अपने आप को, उसका उनको शायद बेनिफिट और मिला इस वाले इलेक्शन में। ये बहुत बड़ा एक रहा। तो माया जी, उसका बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है, या जो लास्ट में माना जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक अगर कुछ है झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए, तो वो मैया योजना, उसने काम किया है। योजना, देखिए मैया योजना से ज्यादा इनका वो ट्रम्प कार्ड करा जब इन्होंने ये अरेस्ट हो गए, और अरेस्ट होने के बाद जो इस तरह से इनको इन्होंने हाईलाइट करा गया। मैया योजना, देखिए झारखंड की जनता पास ग्रामीण और आदिवासी जनता बहुत ज़्यादा है, वो इतनी जल्दी जागरूक नहीं हो पाती है किसी भी योजना के तहत जब तक उनके हाथ में चीज़ें ना आए। सपोज जैसे जिस तरह की मिशनरीज वहाँ काम कर रही हैं, उनको एक धोती और थोड़े चावल पे ही वो लोग अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी खुद के घर के स्टाफ यहाँ से दिल्ली गई हैं, दिल्ली से गई हैं स्पेशली वहाँ वोटिंग के लिए। आप सोचिए कि किस तरह की आस्था के प्रति लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। तो इनको जागरूक करने के लिए हमें अभी और कठिन कदम उठाने पड़ेंगे। मनीष जी, आपको क्या लगता है वो जो रेवड़ियां इसीलिए बांटी गई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें, तमाम नेता पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर और तमाम जनसभाएं की गई, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी, तो वो काम कर रही है कि सिलेंडर दिया जा रहा है 500 रुपए में, या दूसरी चीजों की अगर मैं जिक्र करूं, वो यहाँ पर ज्यादा काम करती नजर आ रही है? क्योंकि जैसे माया जी ने जिक्र किया कि जनता वहाँ की बहुत गरीब है और बहुत सारी चीजों से वंचित है। देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। उन्होंने बता दिया कि रेवड़ी बांटकर बस मुफ्त दे दो, ये दिखाकर वोट लिए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जितनी भी योजना चल रही, चाहे वो मैया योजना है या लाडली बहिना योजना है, इन सब में कैसे भी कैसे जनता को कुछ मुफ्त दिया जाए। मोदी जी ने कहा भाई जो गरीब जनता उसको हम फ्री का राशन देंगे, या मानो किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे। कहीं ना कहीं ये लॉन्ग रन में देश के विकास के लिए अवरोध है। पर चूंकि देश की जनता बहुत गरीब है, वो इतनी आसानी से इस बुलावे में आ जाती है, और यही कारण है, जैसा कभी माया जी ने कहा कि वहाँ जनता आदिवासी है, गरीब है, तो वो ये तक नहीं समझ पाई कि वहाँ का एक मंत्री ये घोषणा कर रहा है कि हम जो सस्ता सिलेंडर है 500 का सिलेंडर घुसपैठियों को भी देंगे। बीजेपी का मुख्य मुद्दा जो था झारखंड का, वो ये था कि घुसपैठिए डेमोग्राफी बदल रहे हैं, और इसके बावजूद वो ये कहते हैं और लोगों को समझ नहीं आता। इसका मतलब ये है कि सही मायनों में आज़ादी के 70-80 साल के बाद भी हम अभी जागरूक नहीं हैं, हम अभी डेवलपिंग भी नहीं है। पूरा देश विकासशील भारत, हम 20 साल से पढ़ते आ रहे हैं देश को, लेकिन सही मायनों में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। उसी का परिणाम ये है जो झारखंड में ये है कि सेंटिमेंट्स में वोटिंग हो गई। अच्छा, एक चीज और था कि कुछ बीजेपी के नेताओं के इस तरीके के भी बयान आए कि झारखंड के कुछ हिस्से को ओडिशा में जोड़ दिया जाए। संथाल परगना को लेकर के ये था कि अलग से उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया जाएगा। ये चीजें बीजेपी के खिलाफ गई हैं अभी तक के जो रुझान है। देखिए, बहुत छोटी सी बात है, अगर किसी स्टेट के किसी हिस्से को काटा या जोड़ा जाएगा, उससे सिर्फ राजनेताओं को फर्क पड़ता है, आम जनता को क्या फर्क पड़ता है? मेरा घर दिल्ली के बॉर्डर पे, उसको यूपी नोएडा में ला दो, दिल्ली में ला दो, कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और अगर पड़ेगा तो सिर्फ उतने से एरिया को पड़ेगा, और बल्कि उसका तो डेवलपमेंट बढ़ता है। फर्क ये है कि कौन लोग इसको नैरेटिव बना देते हैं। भाई एक दरोगा ने या एक सब इंस्पेक्टर ने पिस्तौल तानी, जो लोग वोटिंग रोक रहे थे, अवरोध कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी ने इस तरह का नैरेटिव बनाया मानो वो पिस्टल उन महिलाओं पर तान रहा था। तो ये जनता को ये समझने की जरूरत है, जैसे जैसे नैरेटिव किस तरीके से सेट किए जाते हैं। ठीक है अखिलेश जी, जैसे जैसे मीडिया और सोशल मीडिया झारखंड की अगर चर्चा हो ही रही थी, झारखंड के ये जो रुझान है
लगता है कि यही अब परिणाम में भी रह जाएंगे। मैं आपसे बिल्कुल अच्छी तरह से सहमत हूँ। झारखंड में जो हो रहा है ये अवश्यांभी था, ये साफ दिख रहा था। अगर आप दोनों स्टेट्स को बहुत करीब से देखें तो आपको साफ दिख जाएगा। महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना ने कमाल किया, यहाँ पे महिला सम्मान योजना ने कमाल किया। महिला सम्मान योजना ने कमाल किया, 1000 रुपये उनकी जेब में जाता था। साथ ही साथ जेएमएम के हेमंत सोरेन ने बड़े बड़े पोस्टर पेपर में छाप के वो भी डिक्लेयर किया, इलेक्शन के बाद हम ये 2500 करेंगे। महिलाओं का वहाँ पे जो 63 सीट्स हैं जहाँ पे महिलाओं का सबसे ज़्यादा वो है इम्पोर्टेंस है, तो उन 63 सीट्स पे उन्होंने बहुत अच्छा किया। भाजपा ने हेमंत सोरेन को जेल भेज के उनको हीरो बना दिया, आदिवासियों का हीरो बना दिया, इकलौता नेता बना दिया। 26% आदिवासी वोट उनकी तरफ चले गए, 14% मुस्लिम हैं और महिलाओं का झोर के वोट मिला, अच्छा वोट मिला। तो ये होना था, ये प्रिडिक्टेड था। मैंने सुबह एक चैनल में कहा भी था कि झारखंड में सिचुएशन पलटेगी। यही महाराष्ट्र में हुआ, वहाँ पे लाड़की बहना योजना बहुत अच्छा काम की। दूसरा, आरएसएस और बीजेपी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा महाराष्ट्र में। 20,000 सभाएं आरएसएस वर्कर ने की हैं, संगोष्ठियाँ की हैं। और तीसरा, वहाँ पे पहला लाड़की बहना आरएसएस बीजेपी कॉम्बिनेशन, और तीसरा बटेंगे कटेंगे। रुद्र प्रताप जी, आपको क्या लग रहा है, चंपई सोरेन का फैसला गलत साबित हुआ है? यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ सबसे पहले और तेज नतीजे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है।